तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, जो आपने थंबनेल देख समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। थर्मल एक्सपेंशन को मैं सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन के जो 3 टाइप्स है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये तीनों के तीनों भी जानेंगे। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन क्या है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Thermal expansion is the process of expansion of solids, liquids and gases due to heat. ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस ड्यू टू हीट। मतलब अगर हीट दिया किसी सब्सटेंस को जो कि सॉलिड स्टेट में रह सकता है, लिक्विड स्टेट में रह सकता है, गैस स्टेट में रह सकता है, कुछ भी हो, उसको हीट दिया तो वो एक्सपैंड करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, ये हम लोग अभी स्टेट कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और रीज़न मैं बाद में देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन, डेफिनेशन, तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, ये डेफिनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सप्लेनेशन है थर्मल एक्सपेंशन का। तो मैं पहले एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। When heat is applied to any solid, liquid or gas, the molecules in it begin to vibrate more vigorously and the intermolecular spaces increase drastically, causing an increase in length, surface area or volume without any change in mass of the substance. तो क्या होता है, तो 3 जो ये स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कैसे आते हैं, ये पहले हम लोग जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स कैसे आते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कम मूव करते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है वो कम रहता है, इसीलिए वो कम मूव करते हैं। उनका जो मोशन होता है वो ऐसे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ऐसे होता है। मतलब एक जगह फिक्स्ड रहकर, आप समझिए ये जगह है, इस जगह से फिक्स्ड रहकर, मैं फिर से समझाता हूँ कि समझिए ये जगह है, तो आप एक बार इस तरफ गया, एक बार इस तरफ, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो क्यों होता है इतना कम मूवमेंट, क्योंकि इनमें एनर्जी कम है, दे वाइब्रेट स्लोअर। ठीक है, क्योंकि इनमें एनर्जी कम है। क्या एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी। आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस का कोई भी पार्टिकल जो मोशन में है, मतलब वो मूव कर रहा है, इसीलिए उनके पास जो एनर्जी पॉजेस करते हैं, वो एनर्जी उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी के चलते तीनों स्टेट में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी चीज़ को। एक स्टेट है सॉलिड, एक स्टेट है लिक्विड और गैस। सॉलिड मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे सॉलिड होता है। लिक्विड क्या है वो मैं बाद में बोलूँगा, पहले गैस बोल देता हूँ। गैस में क्या होता है, ये मूवमेंट कोई रैंडम डायरेक्शन में होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स, अगर ये समझे ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ गया, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ जा रहा है। मतलब कोई ठीक ठाक ही नहीं है कि किस तरफ जा रहा है। इसमें क्या होता है, कोलिशंस होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अपने आप चले जाते हैं इधर से उधर। इससे क्या होता है, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रहता। सॉलिड अगर समझे एक मॉलिक्यूल जो सिर्फ इतना ही मूव कर सकता है, इतना ही, तो इसका तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, मतलब ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो सोचिए कि एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो इसका तो वॉल्यूम को कभी भी फिक्स नहीं रह सकता। ठीक है ना। तो ऐसे होता है गैसेस की, उनमें इतना काइनेटिक एनर्जी आ जाता है कि वो अपने ही मर्जी से इधर उधर जाते हैं। ठीक है, और लिक्विड क्या है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत, मतलब सॉलिड के जैसे वाइब्रेट नहीं करते एक फिक्स्ड पोजीशन से। सॉलिड जैसे है कि फिक्स्ड पोजीशन से वाइब्रेट करेगा, लेकिन लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। मतलब थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा इधर इधर ऐसे जाते हैं, लेकिन कभी भी इतना नहीं जाते कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है, ये इस तरफ आएगा फिर जाता है, लेकिन कभी भी ये अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करते, वॉल्यूम फिक्स रहता है इसमें।
ठीक है। सॉलिड में फिक्स रहता है और वो मूवमेंट बहुत कम करते हैं, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। लिक्विड ज़्यादा मूवमेंट करता है सॉलिड से, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा है। गैस जो है इसका काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा है कि इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं है, ये अपने मर्जी से चला जाता है इधर से उधर। ठीक है, इसलिए इसका हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है। तो ये तो मैंने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस टेस्ट क्या है। लेकिन आप सोचिए कि ये एक सब्सटेंस है, इसमें इसका मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो आप इसको अगर हीट करेंगे, ठीक है, इसको अगर हीट देंगे तब तो उसका मतलब कि क्या है, आप इसमें एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इस सब्सटेंस में आप एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है, ये इनका टेम्परेचर बढ़ता है और इनका जो मोशन है, मतलब अगर सॉलिड है समझिए, ये पहले टू एंड फ्रो मोशन में था। मतलब ऐसे देखिए कि पहले ये टू एंड फ्रो ऐसे मोशन में था, लेकिन जब आपने हीट दिया, ये जो हीट है ये हीट दिया, तब इसका मोशन क्या होगा, इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया, मतलब हीट एनर्जी दिया वो कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे जब थर्मल एक्सपेंशन क्या है, मतलब वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि ये हीट रिलेटेड है। अगर किसी सब्सटेंस को हीट दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी इवेंचुअली बढ़ेगा। इसके कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या है, बड़ा होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना। ठीक है, तो यही बात मैंने इधर एक्सप्लेनेशन में लिखी है पूरा का पूरा। ठीक है, अब 3 टाइप्स के हैं मैंने बोले हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलते हैं, तो इन तीनों टाइप्स का हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आप लीनियर वर्ड से तो आपको समझ ही गए होंगे कि लीनियर है मतलब सीधा जाएगा, है कि नहीं। अगर लीनियर है कोई भी चीज़ तो वो सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उसी तरह ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। इसमें क्या होता है, इन लीनियर thermal expansion the length of solids, particularly rods of different materials, experiences an increase in length। मतलब अगर ये समझिए ये एक लंबा सा रॉड है, आप इसमें हीट दिए, ये क्या होगा समझिए, ये मतलब ये जो वीट मैंने दिखाया है ये वीट नहीं है, मतलब एकदम निडल है। आपने हीट दिया, इसका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। मैंने बोला कि किस तरफ एक्सपेंशन होगा अब, तो ये जिसलिए ये रॉड है इसीलिए इसका क्या होगा, एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसका लेंथ वाइज डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन होगा। इसी को हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन इन द लेंथ ड्यू टू हीट। इस टाइप का एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है, क्योंकि सॉलिड का ही एकमात्र फिक्स्ड शेप है, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप है नहीं। तो इसका लीनियर कौन सा है, मतलब कौन सा लेंथ वाइज है, कौन सा विड्थ वाइज है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू है नहीं। इसीलिए ये सिर्फ सॉलिड्स में होते हैं। तो द इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ एंड राइज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब आप जितना हीट दिए और जो ओरिजिनल लेंथ था, मतलब समझे कि L0 जो था ये, और जो इंक्रीज लेंथ है मतलब एक्सपेंडेड लेंथ है, मतलब कि L1, ये हर वक्त प्रोपोर्शन में रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है किसी भी मटेरियल का। आप एल्युमिनियम का लीजिए, एल्युमिनियम का रॉड, इसका मतलब रॉड लीजिए, हीट कीजिए, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विल बी सेम। आप हीट जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका थर्मल एक्सपेंशन वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अगर आपको इस कांस्टेंट को पता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। मैंने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसको रिप्रेजेंट करता है हम लोग अल्फा से। अल्फा क्या है, ग्रीक लेटर, ऐसे लिखते हैं अल्फा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल, मतलब इंक्रीज इन लेंथ इज टू प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल लेंथ एंड राइज इन टेम्परेचर। ये हर वक्त कांस्टेंट रहता है, मतलब इसका रेशियो अगर x/y होगा,
वो एल्युमिनियम के लिए समझिए 1:y है, तो एल्युमिनियम के हर एक रॉड में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम है, उसमें इसका रेशियो x और y ही रहेगा, कुछ नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। और ये जो हुआ मतलब फिक्स्ड रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कैसे मिलता जुलता है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इट्स यूनिट इज डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। मैंने इधर डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सॉरी केल्विन तो डिग्री नहीं होता है, तो केल्विन -1 लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली में है कि ये केल्विन टू द पावर -1 और डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1, मतलब डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1, इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ये बहुत इजी है, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि डेफिनेशन में पहले पढ़ लीजिए कि इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब जितना मतलब एक रॉड लीजिए, उसका लेंथ लीजिए, ठीक है, वो जितना बढ़ेगा हीट देने से उसका थर्मल एक्सपेंशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हीट का वैल्यू x है, लेंथ y है, तो इंक्रीज जो होगा वो एक समान होगा, ठीक है। आपको मैं इस स्लाइड से बताता हूँ कैसे होता है। तो मैथमेटिकली लीनियर एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस एज डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी, ठीक है। मैं आपको एकदम धीरे धीरे से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये डेल्टा एल क्या चीज़ है आप बोलेंगे, है ना। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो डेल्टा एल वगैरह लिखा है क्या है। आप समझिए एक रॉड लीजिए, उसका लेंथ लीजिए L0, ठीक है। फिर उसमें हीट दीजिए, है ना, कितना टेम्परेचर हुआ वो लिख लीजिए, मतलब शायद आप लिख लीजिए कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था T0, ठीक है। हीट देने के बाद क्या हुआ, आफ्टर हीटिंग L0 जो होगा वो L1 हो गया, और जो T0 था मतलब टेम्परेचर जो था इनिशियल टेम्परेचर, वो फाइनल में आके T1 हो गया, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि ये डेल्टा एल क्या है। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या था, L1 माइनस L0 इनिशियल लेंथ इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा भी एक ग्रीक लेटर है, इससे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस समझाते हैं, ठीक है। L1 माइनस L0 इक्वल टू डेल्टा, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। और आप लोग फिर से बोलेंगे कि डेल्टा टी क्या है, वैसे ही डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, फाइनल टेम्परेचर क्या हमारा आया T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या था T0 इक्वल टू क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया डेल्टा एल क्या है, डेल्टा टी क्या है। L0 तो मैंने बता दिया इनिशियल लेंथ, ठीक है। और अब ये अल्फा क्या है ना। आपने देखा कि अल्फा है कि लीनियर एक्सपेंशन का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने जो बोला कि कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट आएगा, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि x इज टू वाई इक्वल टू x इक्वल टू वाई के वाई, है ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो वैसे आप ये देखिए कि डेल्टा एल मतलब थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो लेंथ इंक्रीज हुआ, डेल्टा एल इज टू L0 मैंने बोला कि इनिशियल लेंथ, और चेंज इन टेम्परेचर होगा डेल्टा टी, ठीक है। ये जो रेशियो है ये अपना एक डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो है, ठीक है। ये जो वेरिएशन है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। अगर आप ये जो मतलब प्रोपोर्शनल साइन जो है, मैंने बोला कि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन अगर आप लोग उठा देंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल टू के इंटू L0
डेल्टा टी। ठीक है, इस के का जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं अल्फा, सॉरी, ठीक है, ये हम ले रहे हैं अल्फा, ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि लीनियर एक्सपेंशन निकालो, लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगा, मतलब डेल्टा एल आएगा। डेल्टा एल अगर आपको निकालना है तो आपको ये वैल्यूज दिया जाएगा। मैंने लिख दिया है कि डेल्टा एल है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड्स, एल जीरो है एक्चुअल लेंथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अल्फा है कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो डेल्टा एल और डेल्टा टी का मामला मैंने समझा दिया, और ये है हमारा फॉर्मूला। ये कैसे आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वैल्यू चाहे, आप मतलब कि एग्जाम में पूछे कि कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, समझे डेल्टा एल मिसिंग है, या तो एल जीरो मिसिंग है, या तो डेल्टा टी मिसिंग है, या तो अल्फा मिसिंग है, अगर ये कोई भी वैल्यूज चाहे तो वो बाकी के वैल्यूज दिए होंगे। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है उसके अनुसार आप पुट कर दीजिएगा वैल्यूज को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है, मैंने लीनियर एक्सपेंशन में बोला लेंथ इंक्रीज हो रहा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो रहा है। लेंथ इंक्रीज हो रहा था स्पेशली किसमें, रॉड में। अगर लंबा होगा चीज़ तो उसका एक्सपेंशन तो लेंथ वाइज होगा ना। ठीक है, और अब सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये आपका एक शीट, एक चीज़ समझिए, और इसको आप ये जो एरिया है इसका इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका इंक्रीज होगा तो आपको अगर रॉड दिया जाएगा, इसका क्या एरिया निकालोगे, आपका शीट होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा है शीट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन सुपरफिशियल एक्सपेंशन द एरिया ऑफ सॉलिड्स पर्टिकुलरली शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन एरिया। मतलब लीनियर एक्सपेंशन रॉड्स में होता है, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है वो शीट्स में होता है, जिसका सिर्फ दो ही डायमेंशन आएगा। क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका मतलब एरिया। और लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ आएगा, क्योंकि लीनियर है, वन टाइम सीधा ऊपर नीचे मतलब एक्सपेंशन होगा। तो ये भी सॉलिड्स में लिया जाता है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस का तो आप कोई एरिया निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनका लेंथ ब्रेथ कुछ है ही नहीं, उनका सिर्फ क्या है, वॉल्यूम है। गैसेस का वो भी नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंड करते हैं, एक लिमिट आता है, उसके बाद वो एक्सपेंड नहीं कर सकते अपने आप में। ठीक है, तो मैं बाद में समझाता हूँ। तो इसका भी एक कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन की तरह। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल एरिया फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैसा ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका भी जो यूनिट है वो है केल्विन टू द पावर -1 और डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक वैसा फॉर्मूला, सॉरी ये पिछला वाला आ गया। ठीक है, तो उसको भी अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वैसा ही फॉर्मूला, इधर डेल्टा एल के जगह आएगा डेल्टा ए, अल्फा के जगह आएगा बीटा, फिर ए ज़ीरो, और फिर डेल्टा टी। आपने पिछले जो था, पिछला जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था लीनियर एक्सपेंशन का, वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए डेल्टा एल, अल्फा, एल ज़ीरो, डेल्टा टी था, और इसमें जो आया वो है डेल्टा ए, बीटा, ए ज़ीरो, डेल्टा टी। वैसे ही डेल्टा ए है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, वो है डेल्टा ए। ठीक इसी तरह डेल्टा टी है T1 माइनस T0 इक्वल टू डेल्टा टी, वैसा है। ए ज़ीरो मैंने बोल दिया है क्या है, इनिशियल एरिया, और बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का ये सिंबल है। मतलब अल्फा जो एक कांस्टेंट था, मैंने सीखा है कि प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शन में था, डायरेक्ट वेरिएशन में था, प्रोपोर्शन में था। तो क्या अगर प्रोपोर्शनल साइन आप उठा देंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू लाएंगे तो उसके बदले क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो हम के बोलते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, इसीलिए ये क्या आया, बीटा आया। ठीक है, ये क्या आया, बीटा आया। एकदम वैसे ही आपको कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा,
उसके बदले में बाकी सारे वैल्यूज़ दिए जाएंगे, आपको फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यूज़ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन समझ गए होंगे कि ये मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा। इन वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेज इंक्रीज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, इट इज एक्सपीरियंस्ड इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप के में होता है, क्योंकि हर किसी का वॉल्यूम फिक्स्ड है। आप बोलेंगे कि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, लेकिन गैस टू सम एक्सटेंट वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आप से हीट के बगैर, लेकिन उसके बाद उनको भी एक्सपैंड करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराने का ज़रूरत होता है। तो क्या है, तो इसका भी एक कोएफिशिएंट है। अब समझ गए होंगे कि तीनों के तीनों डेफिनेशन एक्सपेंशन है। हीट देंगे तो पहले लीनियर में लेंथ इंक्रीज होगा, क्यूबिकल सुपरफिशियल में एरिया होगा, और वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल में वॉल्यूम होगा। एकदम सिंपल सी बात है। और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन जो है, ये भी वैसे डेफिनेशन है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक्स, लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन का जो डेफिनेशन है, आप एक को याद कीजिए, एक, और उसके बाद बाकी में ये जो वॉल्यूम, एरिया और लेंथ, इन तीनों को ऑल्टर कर लीजिए अकॉर्डिंगली, आपका डेफिनेशन आ जाएगा। मतलब एक याद रखेंगे तो तीन मुफ्त। ठीक है, उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन जो आएगा, उसमें भी सेम केस है, एकदम एक डेफिनेशन। सुपरफिशियल में एरिया था, वॉल्यूमेट्रिक में वो वॉल्यूम हो जाएगा, बस सिंपल है। इसका भी यूनिट क्या है, केल्विन टू द पावर -1, डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1। ठीक है, ये जो डिग्री साइन है ये केल्विन के आगे ये नहीं आता है, लेकिन मेरा डिफॉल्ट था इसीलिए ये डिग्री आ गई। ठीक है, तो इसको भी मैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन जो है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर हमने क्या सीखा, लीनियर आएगा अल्फा से, सुपरफिशियल आएगा बीटा से, और वॉल्यूमेट्रिक आएगा गामा से। ठीक है, ये तीनों ग्रीक लेटर्स लिखना आप सीख लीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अल्फा बीटा गामा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स लेके पढ़ेंगे तो आपको हर वक्त ये मतलब ये एक वेरिएबल के जैसा आ जाएगा। ठीक है, वैसे डेल्टा वी क्या है, V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस V0 मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वी, जानते हैं। डेल्टा टी क्या है वो मैंने 2 बार समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। V0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, और ये गामा क्या है, ये गामा है अपना कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूँ कि ये प्रोपोर्शन में था, डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। आपको ये जो फॉर्मूलाज है ना, इसको आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। आप अगर डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे तो आपको फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। आप पहले प्रोपोर्शनल साइन से लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शन की जगह मतलब प्रोपोर्शन जब था तब ऐसा था सिंबल, उसकी जगह जब आप फॉर्मूला लिखेंगे आप इक्वल टू दे देना, और लीनियर, सुपरफिशियल, वॉल्यूमेट्रिक के मतलब चलते आप उसका सिंबल दे देना अल्फा बीटा गामा, आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट सॉरी, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट है, और इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, लीनियर, सुपरफिशियल, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ऐसे याद रखिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। इनके कोएफिशिएंट के रिप्रेजेंटेशन अलग है, अल्फा है लीनियर का, बीटा है सुपरफिशियल का, गामा है वॉल्यूमेट्रिक का। ये एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लीनियर एक्सपेंशन इज वन डायमेंशनल, सुपरफिशियल इज 2 डायमेंशनल, एंड वॉल्यूमेट्रिक इज 3 डायमेंशनल। कैसे आता है, एकदम सिंपल है। लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा था, ये तो 1 डायमेंशनल है ना लेंथ, तो आपका 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी होगा। उसके बाद क्या आया आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन आएगा तो आप समझिए ये एक स्क्वायर है, इसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया आएगा। ये अगर स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन एरिया वाइज होगा। एरिया क्या है, 2 डायमेंशनल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 डायमेंशनल आएगा।
अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है मतलब पहले जो था वो समझिए एक रॉड था, उसको आपने एक शीट में बदल दिया सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए। अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए क्या हुआ, पहले वो क्यूबॉइड था सुपरफिशियल एक्सपेंशन में, अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में वो क्यूब बन गया, ऐसे क्यूब समझिए, ठीक है, ऐसे क्यूब आ गया। क्यूब आ गया तो इसका क्या आएगा, लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा और ये हाइट आएगा, ठीक है। सॉरी, ये था हमारा हाइट, ये था हमारा ब्रेथ और ये था हमारा लेंथ, ठीक है। आपको ऐसे समझना है। तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम आएगा, अगर वॉल्यूम आएगा तो वो 3 डायमेंशनल होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। मतलब लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ है 1 डायमेंशन, सुपरफिशियल में 2 है, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 डायमेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक में क्या है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मतलब लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे आ जाता है। तो ठीक है, अपने डिफरेंसेस समझ गए होंगे। अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज अगर आपको सीखना है तो उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।